न पैसा वेस्ट हुआ है और न मनोबल टूटा है। जो आदमी ज़मीन पे रह के काम करता आ रहा है, जो कर सकता है और कर रहा है, उसके लिए जनता सर्वोपरि है। सामने भूख लगी है और थाने की थाली आती है और अचानक कोई आता है लेके निकल जाता है, तो ऐसा महसूस जरूर हुआ कि हम लोग उसी मुस्तैदी, उसी धैर्य, उसी हिम्मत, उसी जोश के संग हम लोग लगातार आगे बढ़े हैं और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ ऑक्सीजन मैन कमल लोपानी हैं। आपका घूमना वेस्ट हो गया या उदास है या खर्चा ज़्यादा हो गया या डूब गए, बहुत सवाल है मेरे मन में और लोगों के मन में भी। न डूबे हैं, न पैसा वेस्ट हुआ है और न मनोबल टूटा है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। चुनाव तो रद्द हो गया, तो घूमना जो इतना घूमे थे वेस्ट कहाँ? जनसंपर्क और सेवा कार्य ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता इंसान का। काम चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो ज़मीन पे रहता है उसके लिए ये सब चीज़ें चुनाव के पहले भी होती थी, चुनाव में भी होती है और चुनाव के बाद भी होती रहेंगी। तो कोई गम नहीं है आपको? और गम किस चीज़ का है? चूँकि एक चीज़ का जरूर दिमाग में आया है कि माननीय उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग, इन दोनों को यदि ऐसा कुछ भी करने का था तो ये प्री इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और ये दिमाग में आया कि भाई पहले इन्फॉर्म कर देते तो थोड़ा सा। निश्चित रूप से ये इन्फॉर्म कर देने से क्या है कि लोगों की जो शक्ति लग गई थी वो शक्ति धीरे धीरे लगती। चुनाव आज हो, कल हो, परसों हो, चुनाव तो होने हैं और चुनाव जब होंगे तो जो आदमी पहले भी करता है, आज भी कर रहा, कल भी करेगा, उसके लिए कोई बहुत अंतर नहीं है। जहाँ तक आपने खर्च पूछा, बर्बादी, कुछ हद तक देखिए, हमने न कोई एलईडी खूब चलवाया, न हमने कोई भेने चलवाई, न हमने कोई बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन दिए और न ही हमने कोई बड़ी सभा की। कहीं दिखा नहीं, ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें। क्यों दिखेगा? जो आदमी ज़मीन पे रह के काम करता आ रहा है, जो कर सकता है और कर रहा है, उसके लिए जनता सर्वोपरि है। हम इतने दिनों में, पिछले 5-6 महीनों के अंदर जनता के बीच गए, जनता के संपर्क में थे, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए और एक जरूर मन में था कि उनको हमने ज़रूर आश्वासन दिया कि चुनाव हो जाएं और बेहतर ढंग से हो रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से विजय भी है, तो मैं ज़रूर आपकी समस्याओं को। चुनाव चिन्ह भी मिल गया था, स्टूल छाप भी मिल गया था, सब चीज़ हो गया था। वहाँ तक पहुँचने के बाद चुनाव रद्द। मतलब कि जैसे कि सामने भूख लगी है और थाने की थाली आती है और अचानक कोई आता है लेके निकल जाता है, तो ऐसा महसूस जरूर हुआ। एक कमी और हुई, ये हुई कि आप लोग सोच रहे थे और कह भी रहे थे कि हम आएंगे, शिक्षित लोग आएंगे, तो जो पटना का जो लेवल है वो कुछ अलग लेवल पर रहेगा। वो सपना तो टूटा। हाँ, एकदम नहीं टूटा नहीं है, बल्कि और मजबूती से, क्योंकि लोग जिस समय 3 दिन पूर्व ये घोषणा हुई रात में, उसके बाद लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सब तो खेला होता है, खेला हो रहा है, ये होने दीजिए। आप जिस तन्मयता से लगे हैं, जिस तन्मयता से काम करते आ रहे हैं वर्षों से, उसी तन्मयता से आपको चुनाव आगे भी लड़ना है। और हम लोगों ने तो मन बना लिया, जनता ने, कि नहीं, अब की आपको ला करके, एक शिक्षित ईमानदार व्यक्ति को ला करके और पटना के माहौल को बदलना है, पटना के गौरवशाली इतिहास को वापस लौटाने का काम करना है। इसी ध्येय और उद्देश्य के संग जो है हमने जो है इस काम को आगे बढ़ाने का किया था सर। लेकिन अभी तो और समय मिल गया, आप पूरे ताकत से फिर उतरेंगे कि अभी भी जाएंगे लोगों से मिलने की नहीं जाएंगे? नहीं, निश्चित जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाने से कोई कुछ लेता नहीं है, बल्कि वो संपर्क बढ़ते हैं और वो लोग आपस में अपना सुख दुख शेयर करते हैं। तो जब सुख दुख शेयर करते हैं तो हमारे मन में भी जिज्ञासा आती है कि नहीं, इस एरिया में, इस झुग्गी झोपड़ी में, इस फुटकर दुकानदारों भाइयों के बीच, इस एरिया में ये समस्याएं हैं, तो हम तो और मजबूत हो रहे हैं कि अगर चुनाव आज नहीं 2 महीने बाद होंगे, हो चुनाव। उन लोगों को क्या बोलेगा? देखिए, जो लोग आपको जानते हैं कि ऑक्सीजन मैन है, कोरोना काल में मुझे लग रहा है गिन नहीं पाएंगे उतने लोगों को सिलेंडर पहुंचाए, गरीबों को खाना खिलाए,
लेकिन अभी भी आप जो लगातार खिलाते हैं, तो अभी कैमरा पे आ जाता है, होता है ना कि यहाँ जा रहे हैं तो गरीबों को आप पहले भी खिलाते थे, अभी भी खिलाए। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि चुनाव है तो खिलाएंगे नहीं, उनको क्या बोलिएगा? नहीं नहीं, चुनाव में हम नहीं खिला रहे हैं, बिल्कुल देखिए, एकदम चुनाव के पहले से करते आ रहे हैं। तो चुनाव तो एक तो उस बीच में एक कड़ी जुड़ गई है, एक माध्यम। जो व्यक्ति, जो सामाजिक सोच का व्यक्ति स्वयं अपने समाज के सहयोग से इतने बड़े बड़े काम करते आ रहा है, यदि उसको सरकारी का सहयोग मिल जाता है तो फिर कितना बड़ा काम लोगों के हित में कर सकता है, ये लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए लोग पूरे ईमानदारी से हमारा साथ दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं और आगे भी उसी ईमानदारी से लोग वीडियो वायरल हुआ था सरिता नोपानी जी का कि वो साफ बच्चों से कह रही थी कि देखिए हम अपने बेटा को तो बना दिए इतना बड़ा, अब आप लोग को भी बनाएंगे। निश्चित। देखिए, चूँकि जो शिक्षित हैं, और सरिता नोपानी के बारे में मैं आपको मजबूती से कह सकता हूँ कि 2012 में, उस समय तो चुनाव नहीं था, न मंशा थी। 2012 में गरीब से गरीब झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को 2 बच्चों के संग पढ़ाना उन्होंने शुरू किया, और आज 52 बच्चे पटना के विभिन्न अच्छी स्कूलों में पढ़ाई ले रहे हैं। 52 बच्चे एकदम सर। और उसमें भी एक और सुखद अनुभव देखने को आपको मिल रहा है कि उसमें से 2 बच्चे ऐसे निकले जो पढ़ने में मजबूत थे, वो आज IIT इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये जो मैडम ने अल्फ़ाबेट संस्था की जो स्थापना की और मेरे बेटे के साथ मिल कर के, उसका नीचे तबके के लोगों में घर घर में इस चीज़ का प्रचार है। तो ना मेयर का चुनाव था ना तो कुछ, तब क्यों किया आप? एक सेवा भाव है, एक सेवा। देखिए, सेवा कर्म से और प्रारब्ध से मिलती है। ये ईश्वर की देन है कि उन्होंने सरिता नोपानी को, हम लोगों के परिवार को ईश्वर ने ये मौका दिया। हो सकता है इसी कार्य के लिए ही मुझे रखा गया हो भगवान के द्वारा। जब कोई ऑक्सीजन मैन बोलता है तो कैसा लगता है आपको? नहीं, अच्छा लगता है, सुखद होता है। ऑक्सीजन मैन किसने बनाया? जनता ने। क्योंकि जनता से हमें ऑक्सीजन मिला तो हमने जनता को ऑक्सीजन दिया। तो जो कुछ दिन बाकी है उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या मन में है, जनता को क्या करिएगा? उसमें हमको पुनः जनता ऑक्सीजन दे रही है और भरपूर मात्रा में दे रही है, तो फिर वो ऑक्सीजन हम रिटर्न करेंगे जनता को। जब शुरू में किए तो अभी हम और ज़्यादा रिटर्न करेंगे जनता को। और हम आपके माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि हम लोग उसी मुस्तैदी, उसी धैर्य, उसी हिम्मत, उसी जोश के संग हम लोग लगातार आगे बढ़े हैं और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। बैठने की जरूरत नहीं है। शांत स्वभाव से कैसे नॉमिनेशन के भी वक्त हमने देखा काफ़ी शांतिपूर्ण जा रहे थे, फिर न हो हल्ला, न वैसे लोग, न बहुत भीड़, कैसे ये मेंटेन कर लेते हैं? सर, किसको दिखाना है हमको? जो और भी लोग जो लड़ रहे हैं चुनाव, करोड़ों करोड़ों रुपया लोगों ने खर्च किया मात्र इतने दिनों में। हम तो लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करने वाले इंसान हैं। वो भी मतलब कि अभी खर्च किए कि नहीं किए? 2-4 लाख रुपया जरूर खर्च किए, लेकिन हम आप ही कहें कि 25-50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हमने लगा दिया, तो ये सपना था हमारे लिए। क्योंकि सपना था करोड़ों रुपए खर्च करने। यस, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपके पास पैसा का तो कमी नहीं है, तो लगाए क्यों नहीं? ये बताइए। भ्रम बना हुआ है बाजार में, और भ्रम बना रहे अच्छी बात है, क्योंकि इतना सेवा काल हमारे परिवार के द्वारा या हमारे समाज के, पटना की सम्मानित जनता के सहयोग से लगातार। अब आप देखिए, लोग बोलता जैसे हमने खिचड़ी खिलाने का काम शुरू है हफ्ते में 2 दिन आध्यात्मिक सत्संग समिति के माध्यम से। अब लोग उस समय ये बोल रहे थे कि चुनाव आ गया है तो खिचड़ी खिलाएंगे। खिचड़ी तो आप बहुत पहले से खिलाते हैं? बहुत पहले से, और कल शनिवार है, कल भी खिलाइएगा? कल एग्जाम्पल देखिएगा आप। और यही शनिवार नहीं, लगातार हर शनिवार को आप देखेंगे, काम कभी रुकता नहीं है मेरे भाई। वो चुनाव आए, मेयर आए, एकदम भाई, क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो सेवा भाव है वो कभी बंद होगा? बल्कि ईश्वर और हमको मजबूती दे रहा है कि अभी तुम इतना घूमे हो और घूमने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये समय मिला हो कि कुछ एरिया हमसे कार्यकर्ताओं की, साथियों की छुट्टी हुई हो, उसको हम जो है और पूरा कर सकते हैं। एकदम प्रभु की कृपा है। जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जनता से यही अपील, जिस धैर्य से, जिस साहस से, जिस ईमानदारी से
पटना की सम्मानित जनता ने मेरा और मेरे मैडम का साथ दिया है, हम उससे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि आप आने वाले चुनाव में उससे और ज़्यादा मजबूती से आप हमें, हमारे समाज को, पूरे पटना वासियों को एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति को लाके खड़ा करेंगे, ताकि पटना का विकास उसी गति से, उसी रफ्तार से, मजबूती से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा हमारा जनता के बीच का विश्वास है मेरे भाई। चलिए देखिए, ऑक्सीजन मैन समाज सेवी कमल लोपानी हमारे साथ मौजूद थे। किसी बात का गम नहीं है, चुनाव आज हो, कल हो या बहुत दिन बाद हो, सेवा जारी रहेगा। और साफ कह रहे हैं कि खिचड़ी बहुत पहले से खिलाते आए हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि कमल लोपानी अभी नया नया खिचड़ी खिलाना शुरू किए हैं, वो गलत बात है। इनका कहना है कि कल आइएगा, देख लीजिएगा कि, और पूछ भी लीजिएगा, जो लोग खिचड़ी खा रहे होंगे उनसे पूछ जरूर लीजिएगा कि भाई अभी से खा रहे हैं या बहुत पहले से खा रहे हैं, क्या कुछ कहना था और कितनी मजबूती से अभी आगे बढ़ने वाले हैं कमल लोपानी और सरिता लोपानी और उनके कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले, वो आप देखते रहिएगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें। धन्यवाद।